रशिया ने इस मैदान जंग के दौर में, एक खतरनाक जंग के दौर में अपना एक नया और घातक ड्रोन का सफल परीक्षण कर लिया है। इस ड्रोन की जो रेंज है वो यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो इस ड्रोन की जो रेंज है वो 200 किलोमीटर है और ये ड्रोन भारी भरकम हथियार ले जाकर हमला करने में सक्षम है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि रशिया इस ड्रोन का इस्तेमाल जल्द शुरू कर देगा, जो यूक्रेन के लिए अच्छा नहीं होगा। उधर दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले रूस के रक्षा मंत्री, मैंने आपको बताया था कि वो ईरान पहुंचे हैं और ईरान के कई इलाकों में गए हैं और उन ख़ास जगहों पर गए हैं जहां पर ईरान के हथियार बनते हैं, मिसाइल बनती है, ड्रोन बनते हैं, रॉकेट बनते हैं। और मैंने उसी वीडियो में ये बात कही थी, उसी रिपोर्ट में ये बात क्लियर कर दी थी कि किसी देश का रक्षा मंत्री अगर किसी देश जाता है और हथियारों की फैक्ट्री में घूमता है तो मामला बिल्कुल क्लियर होता है कि उसको हथियारों की ज़रूरत है। बात हमारी बिल्कुल सही साबित हुई। अब रूस की नज़र कुद्स 3 ईरान की लॉन्ग रेंज की ख़तरनाक मिसाइल पर नज़र है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और अपने में ही काफ़ी बड़ी है और ये यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और अमेरिका के लिए भी खतरनाक है। उधर ताज़ा तस्वीरें आपके सामने। यूक्रेन ने व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की ने मुलाकात कर ली है प्रेसिडेंट बाइडेन से। जी हाँ, ज़ेलेंस्की और बाइडेन के बीच आंसर क्वेश्चन हो चुके हैं, बातचीत हो चुकी है, पत्रकारों से भी बात करी है। और आपको बता दूं कि अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन के साथ होने की बात कर रहा है। अगर बात करें अगली रिपोर्ट की तो देखिए, ये है वो रिपोर्ट जिस रिपोर्ट के अंदर ये बात साफ आई है कि यूक्रेन ने, यानी ज़ेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि हम अमेरिका के बिना ये जंग नहीं जीत सकते। ये तो बात सारी दुनिया जानती है कि अब तक आप लड़ भी रहे हैं तो सिर्फ उसके पीछे अमेरिका की मदद है। उधर दोस्तों, बाइडेन ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से बात करने के बाद काफ़ी खतरनाक बयान रूस के खिलाफ दे दिया है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है कि रशिया सर्दियों को, विंटर्स को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रशिया जो है यूक्रेन के अनाज के अड्डों पर, अनाज पर हमला कर रहा है और रशिया परिवार वालों को उनके परिवार से दूर कर रहा है, आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। सुनिए। Moscow itself voted to put in place. Instead, as the threat of famine still stalks families around the globe, Russia is bombing grain silos in Ukraine and separating families, kidnapping, this is what I can't get over, kidnapping thousands of Ukrainian children. Instead, with the days beginning to turn colder, Russia hopes once more to use winter as a weapon against the people of Ukraine. But as I discussed with President Zelensky, the people of Ukraine are steeled for this struggle. वहीं रशिया ने यूक्रेन के कीव पर दोबारा से बड़ा हमला किया जिसमें 18 लोग घायल हो गए हैं। क्रीमिया के रूस के इलाके में रशिया का कई बार रडार और एंटी ड्रोन सिस्टम भी फेल हो रहा है। उसी क्रीमिया के इलाके में यूक्रेन का ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया है। देखिए, यूक्रेन के चेरकेसी के इलाके में रशिया ने मिसाइल से हमला किया जिससे बड़ी तबाही हुई। यूक्रेन की राजधानी कीव में रात को खतरनाक हमला किया गया रूस के द्वारा। अगले दिन तबाही के मंजर रूह को हिला देने वाले हैं। वहीं ज़ेलेंस्की को जहां थोड़ा सा पुचकार दिया है, ज़ेलेंस्की फैल गए हैं। जहां F-16 विमान अब तक मांग रहा था ज़ेलेंस्की, अब यूक्रेन मांग कर रहा है F-35 विमान की। रशिया ने अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके यूक्रेन के आज कई फिर से
टैंकों को तबाह किया है। उसके बाद रशिया ने यूक्रेन की फोर्स के ऊपर बमबारी की है, जो कि खौफनाक है। उधर नाटो के चीफ ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका को इस बात की गारंटी देनी चाहिए, श्योर करना चाहिए कि यूक्रेन ही ये जंग जीते, क्योंकि अगर यूक्रेन जंग जीतेगा तभी अमेरिका चीन पर फोकस कर सकेगा। और दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा गया कि अगर रशिया हारेगा तो चीन की भी हिम्मत टूटेगी और चाइना अमेरिका के ऊपर हमलावर कम होगा। ये बात नाटो के चीफ ने कही है। उधर दोस्तों, आपको बता दूं कि स्वीडन अपने 122 टैंक यूक्रेन को देने वाला है। रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर भी, साउथ के मॉस्को में ड्रोन हमला यूक्रेन का हो गया है। रूस और यूक्रेन की वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।